चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। मुख्य सेविका की अगली सुनवाई की डेट आ गई है, उस पर अपडेट लेंगे। थोड़ा सा उस डेट में इश्यू है, क्या इश्यू है उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा क्या आपका केस फिर से कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा या आपके अपनी कोर्ट में सुना जाएगा, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी जेई सिविल में डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का जो केस हुआ था, उसकी जो हियरिंग डेट आई थी, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुनवाई हुई थी कि नहीं हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर के धरना जो कल हुआ, उसमें क्या क्या हुआ उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा यूपी पीसीएस को लेके बवाल बढ़ गया है, और इसके अलावा बीपीएससी की तरफ से बम्पर भर्ती आने के चांसेस है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो देखिए, मुख्य सेविका के लेके बड़ी अपडेट यही है कि आपकी देखिए जो कॉज लिस्ट है वो आ गई है। ठीक है, जो कॉज लिस्ट है मुख्य सेविका की वो आ गई है, और आपको जो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है वो मिली है 21 सितंबर। कब मिली है? 21 सितंबर। यही चीज मैंने आपको जब मैं लाइव हुआ था उस समय बताया था को आपको हफ्ते भर के अंदर की सुनवाई डेट मिलेगी, 21 या 22 की। और देखिए 21 सितंबर की आपको डेट मिल गई है। पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर अपडेट में इन्होंने इशू किया है। इस 21 सितंबर पे जो दो केसेस को दिखाया जा रहा है मुख्य सेविका के, वो आपका एक रूपवती देवी और दुर्गावती देवी, जो बाद में एक रिट नहीं डाला गया था बीच में, तो उनकी अपडेट दिखा रही है, ना कि अनीता सिंह वाले केस की दिखा रही है। हालांकि पिछली बार में इस केस को मर्ज किया गया था, लेकिन इस बार फिर अपडेट को लेकर अलग अलग कर दिया गया है। अनीता सिंह वाला केस शो नहीं कर रहा है, रूपमती और दुर्गावती वाला शो कर रहा है 21 सितंबर को। तो अब वो थोड़ी अपलोड में फिर से गड़बड़ी है। वहां आपके वकील अवेलेबल हैं, या आप जो भी बच्चे वहां पे अवेलेबल हैं आपके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वहां पर उसे ठीक करवा देंगे। पर ओवरऑल बात यह है कि आपकी 21 सितंबर को सुनवाई होगी। तो ये आपकी खबर है। अब ये है कि 21 सितंबर को क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार देखिए केस आपका 19वें नंबर पे था, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई। उसका रीजन था कि केस ट्रांसफर हो गया था, आपका कोर्ट जिसमें केस लगा था वो चल नहीं रहा था। इस बार जो कोर्ट नंबर 5 है, कोर्ट नंबर 5 है, उनके जज एक्चुअली में गए थे इलाज के लिए बाहर, अब वो आ गए हैं वापस। हालांकि कोर्ट नंबर 5 आज अभी मैं मॉर्निंग में भी ये वीडियो बना रहा हूं और मैंने चेक किया है अपडेट लाइव, तो कोर्ट नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। मतलब यहां जज आके बैठ के सुनवाई शुरू कर दिए हैं। तो ये एक लौती आपके लिए पॉजिटिव खबर है कि इस बार आपका हियरिंग डेट जो भी है वो आपके कोर्ट में होगा। तो चांसेस ये हैं कि इस बार आपकी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि इस बार कोर्ट भी अवेलेबल है, आपकी लिस्टिंग भी ठीक ठाक है, और आपके वकील भी अवेलेबल होंगे, अपोजिशन के भी होंगे। तो पॉजिटिव खबर यही है कि कोर्ट नंबर 5 वापस से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि 21 तारीख को कुछ अच्छा हो जाएगा। ये अलग बात है कि देखिए आपका जो वो है स्टे है वो 21 को नहीं हटेगा, हो सकता है वो नेक्स्ट हियरिंग में हटे, क्योंकि एक बार जब आपका डिस्कशन या बहस होती है, उसके बाद मान लीजिए आप जीतते हैं, आपको बढ़त मिल गई होती है केस में, तो उसके बाद एक मौका दिया जाता है आपके अपोजिट जो भी है, उन्हें कुछ समय दिया जाता है कि आप अगर इनके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट या कुछ है तो लाइए, अदरवाइज फिर उस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो 21 सितंबर को ये नहीं है कि आपकी सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये है कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा 21 सितंबर को। ठीक है, कोर्ट नंबर 5 भी स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि मुख्य सेविका के लिए अच्छा दिन हो सकता है 21 सितंबर। दूसरा, मुख्य सेविका के बच्चों का एक और क्वेश्चन है कि देखिए आज फ्राइडे है, कल सैटरडे शाम को आप लोग गोरखपुर पहुंच जाइए, क्योंकि संडे को मॉर्निंग में जनता दरबार लगने वाला है। तो जो जो बच्चे चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते थे वो संडे को मिल सकते हैं, क्योंकि संडे को वो हमेशा गोरखपुर में जनता दरबार मॉर्निंग में लगाते हैं। तो सैटरडे को नाइट में या संडे को मॉर्निंग में अगर आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए और वहां जाके आप मिलिए। कल नहीं परसों आपका जनता दरबार लगेगा संडे की मॉर्निंग में। तो जो आपका जैसा भी है ग्रुप, जिस ग्रुप में आप जो डिसाइड करते करिए और वहां पहुंचिए। ठीक है, अपना एप्लीकेशन लेके। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी SSC जेई सिविल को लेके जो केस चल रहा था डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का। तो इसमें काफी क्वेश्चन था कि इस केस में हुआ क्या। तो इस केस में कुछ नहीं हुआ, उस दिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, जिस दिन इसकी हियरिंग डेट थी उस दिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, केस को आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट डेट इसकी दे दी गई है, और जो नेक्स्ट डेट इसकी मिली है वो आपकी मिली है 25 सितंबर। 25 सितंबर को आपकी हियरिंग डेट मिली है डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वाली। ठीक,
बीटेक अलाउड होंगे नहीं होंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट पे, इसी को लेके बहस है। तो 25 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 सितंबर से लगातार सुनवाई होगी, ठीक है, लगातार इसकी सुनवाई की जाएगी 25 सितंबर से लगातार इसकी सुनवाई होगी। तो ये एक पॉजिटिव खबर आप लोगों के लिए है, जेई वालों के लिए। हालांकि यहाँ पे डिप्लोमा वालों का पलड़ा भारी है, डिप्लोमा वालों के चांसेस हैं जीतने के। और डिग्री वाले जो कमेंट में लिख रहे थे कि देखिए आप ऐसा कह रहे हैं डिप्लोमा का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फैक्ट है बेटा। पहले जाके तुम लोग जो डिग्री वाले बच्चे हैं ना, सबसे पहले आप लोग जाइए और जाके पहले कानून में संशोधन करवाइए। और ये करवाने के लिए आपको गवर्नमेंट पे प्रेशर देना होगा। केस लड़ेंगे आप तो केस जीत नहीं पाएंगे जब तक उसका लॉ नहीं बना होगा, क्योंकि कोर्ट लॉ को ही फॉलो करेगा, ठीक है, कोर्ट लॉ को फॉलो करेगा। कोर्ट ये कर सकता है, लॉ में जो चेंजिंग है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती है तभी चेंज किया जा सकता है या कोर्ट स्टे लगा सकता है। लेकिन अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहा है तो कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं करेगा, जो रूल होगा उसी का वो फैसला सुना देगा। तो इसी वजह से डिग्री वालों का चांसेस कम है, डिप्लोमा वालों का पलड़ा भारी है, ठीक है। और 25 सितंबर से आप लोग की सुनवाई होगी। उस दिन कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अगर कोई कह रहा है कोई सुनवाई हुई थी तो कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेके। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेके बात कर लेते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर में क्या हुआ था। देखिए कल बच्चे गए हुए थे सबसे पहले आयोग। बच्चे जब पहुंचते हैं आयोग ट्यूबवेल ऑपरेटर के, क्यों? क्योंकि भैया 9000 पोस्ट है ट्यूबवेल ऑपरेटर में और वो अभी तक इसकी भर्ती देखने को नहीं मिली हुई है काफी साल से। तो बच्चे पहुंचते हैं कहाँ पे? सबसे पहले आयोग यानी यूपी आयोग पहुंचते हैं। जब बच्चे आयोग पहुंचते हैं तो वहां पे ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो आपका अध्याचन आया ही नहीं है। मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है सिंचाई विभाग, उन्होंने किसी भी तरह की वैकेंट पोस्ट की डिटेल भेजी ही नहीं है आयोग को। और जब आयोग के पास किसी तरह की वैकेंट डिटेल आई नहीं है तो वो कैसे उसको एनालिसिस करके कोई भर्ती निकाल देगा। तो यानी वहां जाके ये पता चलता है कि अभी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का अध्याचन आयोग को नहीं मिला है, जिसकी वजह से कोई भर्ती फिलहाल आयोग नहीं निकाल सकता है। फिर वहां से बच्चे पहुंचते हैं कहाँ पे? बच्चे पहुंचते हैं डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहां पे आपकी बच्चों के 2 लोगों को बुलाया जाता है अंदर और 2 लोगों से बात करते हैं वहां के चीफ इंजीनियर, ठीक है, जो भी ऑफिसर है उन्होंने वहां पे बात की। ठीक, उसके बाद वो समय मांगते हैं कि देखने के लिए कि भाई क्या है, क्योंकि आज से 1.5-2 महीना पहले भी ट्यूबवेल ऑपरेटर के बच्चे गए थे यार जब डिपार्टमेंट में, तो वहां ये कहा गया था कि आपकी अध्याचन भेज दिया गया है आयोग में। लेकिन आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई अध्याचन आया नहीं है। तो यही बात को चेक करने के लिए बच्चे डिपार्टमेंट पहुंचे। तो जब डिपार्टमेंट पहुंचे तो वहां पता चलता है कि अभी आपकी जो भर्ती है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग की जा रही है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो भर्ती भेजी नहीं गई यूपी SSC को, ठीक है। आयोग को भर्ती इसलिए नहीं भेजी गई क्योंकि उस भर्ती में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। अब वो संशोधन बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली देखिए ग्रेड पे को लेके बहुत देखा होगा आपने, अलग अलग भर्ती में कुछ अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो हो सकता है ग्रेड पे को लेके आपका कुछ चेंजिंग देखने को मिले, हो सकता है आपका ग्रेड पे बढ़ जाए, ठीक है, इस पर संशोधन हो सकता है। इसके अलावा यूपी SSC पेट वाला जो है, पेट वाला भी एक है, ठीक, पेट वाला भी संशोधन होगा। देखिए भर्ती काफी दिन से नहीं आई है, पेट अलाउ है कि नहीं है इस पर बात होगा। हालांकि एक कोर्ट केस इस पे चल रहा है, कौन सा वाला? जेई वाला, कि पेट अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो वो जजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। तो फिलहाल पेट जो अभी तक जो पेट का रूल है उस हिसाब से तो ग्रुप सी ग्रुप डी की कोई भी भर्ती होगी, 4200 ग्रेड पे की कोई भी भर्ती 4200 ग्रेड पे तक की होगी, उसे यूपी SSC पेट से ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो पेट को लेके भी एक हो सकता है चेंजिंग हो रही हो। और इसके अलावा आपका हो सकता है कुछ कोर्सेस में, आपका सिलेबस में भी जो होता है, सिलेबस में भी ज्यादा कुछ नहीं चेंज होने को मिलेगा। हो सकता है सिलेबस में आपको 2 ही चीज, कंप्यूटर एक ऐड कर दिया रहा है और एक यूपी स्पेशल, तो कुछ चीजें ये भी हैं। सिलेबस को लेके भी कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐड कर दे, जैसे SSC हो गया, ठीक है, SSC हो सकता है ऐड कर सकते हैं, नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है SSC, क्योंकि इस समय कंप्यूटर की बड़ी डिमांड है, तो SSC का कोर्स हो सकता है इसमें ऐड कर दे। तो काफी कुछ एडिट करना है उन्हें, वो ये कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 1-2 हफ्ते में वो अध्याचन आयोग को भेज देंगे, ये कहा है उन्होंने टोटल ओवरऑल इसको लेके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग आपको देखने को मिलती है। ग्रेड पे को लेके तो इसलिए चेंजिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि इधर बहुत ग्रेड पे को लेके अलग अलग भर्ती में काफी कुछ हुआ है, तो उसमें क्लियर कट है कि ग्रेड पे को एक है, यूपी SSC पेट एक होगा पक्का, और कोर्स आपका वही होगा, लेकिन एडिट करने में उनको बड़ा समय लग जाता है।
ठीक है। इसके अलावा CCC ऐड करते नहीं करते वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यही चीजों की वजह से आपका जो वैकेंसी थी वो आयोग तक नहीं पहुंची और उसकी वजह से आपको भर्ती देखने को नहीं मिली और आई एम सो आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी पीसीएस को लेके। तो देखिए यूपी पीसीएस में बच्चों का अपोज शुरू हो गया है। किस चीज को लेके? 2 दिन एग्जाम कंडक्ट कराने को लेके। बच्चों का कहना यह है कि भैया जब 2 दिन एग्जाम कंडक्ट होगा तो फिर धांधली भी अच्छी खासी होगी इस भर्ती को लेके, ठीक है। ऊपर से नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, ये बड़ा इंपैक्ट करेगा। सोचने वाली बात यह है कि आपका यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम ये होता है, इससे बड़ा एग्जाम कोई कंडक्ट यूपी नहीं कराता है। तो पीसीएस के एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन से एक बच्चा जो ज्यादा मार्क्स पाया है मेहनत करके उसका कम हो जाए और एक बच्चे का ज्यादा हो जाए और वो बच्चा इन होके आउट हो जाए और दूसरा बच्चा आउट होके इन हो जाए, तो ये बड़ा इशू आने वाला है। तो इसको लेके बच्चे बवाल कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, ठीक है। और अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, लेकिन अब नए नए रूल और रेगुलेशन की दिक्कत है। हालांकि अभी यूपी पीसीएस ने ये नहीं कहा, यूपी पीएससी ने, कि ये लागू होगा। उन्होंने कहा है कि मैं बैक में रखा हूं अगर सेंटर नहीं मिलता है। फिलहाल सेंटर नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि अभी तक इनके स्कूल की डेवलपमेंट की स्थिति तो आप देख ही लीजिए। इसके अलावा बीपीएससी को लेकर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि पहली बार बिहार में 70वीं पीसीएस में आपको हो सकता है 1900 सीटों पर भर्ती देखने को मिले, या हो सकता है प्लस 2000 भी हो सकता है ये, ठीक है। हालांकि 2 अभी डिपार्टमेंट से अध्याचन आना बाकी है। टोटल 1900 उनके पास अध्याचन आ चुका है। 2 अलग डिपार्टमेंट के वजह से ही आपकी ये रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, लेकिन ये अब तक की बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी और जल्दी आपको देखने को मिलेगी 70वीं बीपीएससी से। तो जो बच्चे बिहार पीसीएस भी देते हैं यूपी के बच्चे, तो वो अपनी तैयारी एकदम कमर कस के कर लीजिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको बिहार में, अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।